नमस्कार। एक लंबे अरसे के बाद शेख हसीना के कम से कम पतन के बाद भारत का कोई शीर्ष नेतृत्व बांग्लादेश पहुंचा। जी हां, ढाका पहुंचे एस जयशंकर। मौका था बेगम खालिदा जिया की मृत्यु के बाद पीएम मोदी का संदेश वहां तक पहुंचाना, और कोई और नहीं गया भारत की ओर से यह संदेश पहुंचाने के लिए। मोदी जी ने बाकायदा अपने विदेश मंत्री को भेजा। कहीं ना कहीं यह बांग्लादेश के साथ एक नए संबंध की शुरुआत को बताता है। भारत प्रयास अब कर रहा है कि जो डैमेज हुआ है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा कम किया जाए। बीएनपी माना जाता है आने वाले समय में सत्ता में जरूर आएगी। बेगम खालिदा जिया की मृत्यु के बाद उनके बेटे रहमान तारिक रहमान लगभग बीएनपी के लगभग हेड हो चुके हैं। शोक संदेश मोदी की तरफ से जयशंकर साहब ने उन्हीं को थमाया और यह व्यक्तिगत रूप से किया गया था। जयशंकर ने इसको काफी महत्व भी दिया और बाकायदा उन्होंने अपने एक्स पर इसको पोस्ट भी किया। यहां पर इस बात को समझना होगा कि भारत का ये एक तरह से कहा जाए तो एक थोड़ा सा हल्का सा शिफ्ट हुआ है फॉरेन पॉलिसी। भारत ने हमेशा कहीं ना कहीं अवामी लीग और शेख हसीना को महत्व दिया। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो मृत्यु की बात थी। दूसरा पॉइंट, बेगम खालिदा जिया 3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं बांग्लादेश की, तो ऐसे मौके पर इस बात का कहना कोई औचित्य नहीं बनता। नहीं बनता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी सत्ता में होगा संबंध आपको उसी से बनाना होगा। लेकिन इतना जरूर है, इस बात को भी समझें कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध, और अब भारत कहीं ना कहीं थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है, रिलेशन को डाइल्यूट करना चाहता है। और बीएनपी जैसा पार्टी जो हमेशा भारत विरोधी रहा है, पाकिस्तान परस्त रहे हैं, उससे भी अपने संबंध को अब धीरे धीरे बढ़ाना चाहता है और थोड़ा सा उनको यह भरोसा दिलाना चाहता है कि पार्टियां अपनी जगह पर हैं, हम दोनों पड़ोसी हैं और हम पड़ोसी ही रहेंगे। जैसे वाजपेयी जी का शब्द है, हम पड़ोसी का चयन नहीं कर सकते हैं, हम केवल मित्र का चयन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी भारत ने बताने का प्रयास किया। बाकायदा बांग्लादेश के जो उच्चायुक्त भारत में हैं उन्होंने भी इसको महत्व दिया और उन्होंने उन फोटो को साझा किया एक्स पर, भारत में उनके राजदूत रियाज अहमदुल्ला ने। यहाँ पर इस बात को भी समझें कि मोदी ने भी कहीं ना कहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस चीज़ को एक ढंग से एक मौके के रूप में लिया और वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी जो आज के तारीख में है, अवामी लीग तो है ही, लेकिन जो सेकेंड मोस्ट पार्टी और जो सत्ता में अब आ सकती है, उनके साथ भी कुछ चित्र को साझा किया। बेगम खालिदा जिया के साथ जो उनके कुछ चित्र थे 2015 में जब मोदी गए थे ढाका, तो वहाँ पर उनके चित्र को साझा किया उनकी मृत्यु पर, और बताया कुछ न कुछ अच्छी चीज़ों को बताया उनके बारे में। यह बता रहा है भारत की उस पॉलिसी को जहाँ पर भारत ये देखता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या आज उनके जनाजे में शामिल है। भारत को मालूम है कहीं ना कहीं कि अब उसे शेख हसीना और अवामी लीग से हट करके एक सेकेंड पैरेलल लाइन भी खींचना पड़ेगा और उसके साथ भी चलना होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल बांग्लादेश में जो भी पार्टी आएगी आपको संबंध उसी से बनाना होगा। हम बहुत दिनों तक अवामी लीग या शेख हसीना पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि ज़्यादा डिपेंडेंट रहने का मतलब है भारत विरोध तो ऐसे भी बढ़ गया है। पता लगा चाइना और पाकिस्तान और बुरा हालत कर दे, भारत विरोध को और बढ़ा दे बांग्लादेश में। कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की शुरुआत है। इतना बड़ा नेतृत्व यदि वहाँ जा रहा है तो ये बताने का प्रयास किया गया कि हमने आपको बहुत अटेंशन दिया है। वैसे बता दूं, बेगम खालिदा जिया को जो दफनाया जा रहा है वो बाकायदा उनके पति के बगल में, जियाउल रहमान के बगल में दफनाया जा रहा है। और इस बांग्लादेश ने भी इस चीज़ को नोटिस ज़रूर किया होगा, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से जो बांग्लादेश में आए हैं इस मौके पर, वो वहाँ के पार्लियामेंट के जो स्पीकर है वो आए हैं, यानी कि उन्होंने सेकेंड ग्रेड के किसी नेता को भेजा है। तो ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। वैसे आज इस मौके पर मैं कुछ बातों को और कहूँगा। बेगम खालिदा जिया की राइज, यानी कि वो कैसे सत्ता में वहाँ तक पहुँची, वहाँ पर आते हैं और कुछ बातों को कहते हैं। वैसे शुरुआत में बता दूं, बांग्लादेश में आपको पता ही होगा 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ और एक देश बना। मुजीबुर रहमान ऑल इन ऑल बने बांग्लादेश के। लेकिन 15 अगस्त 1975 को आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1975 को उनको उनके परिवार के साथ माना जाता है घर में घुसे और
उनकी पत्नी, उनके 3 बेटे शेख कमाल, शेख जमाल और 10 वर्षीय शेख रसेल, उन सब की हत्या कर दी गई। पूरे फैमिली को मार दिया गया। उनकी 2 बेटियां जो दोनों बाहर में थी, जिसमें एक शेख हसीना भी है, बाहर थी इसलिए बच गई। और ये माना जाता है कि यह जो तख्ता पलट किया गया था, यानी एक तरह से उनको मारा गया था और उसके बाद जो तख्ता पलट हुआ, इसमें सेना का बहुत बड़ा रोल था। और यहीं से आता है जियाउल रहमान का नाम। माना जाता है जियाउल रहमान उस समय सेना में एक बड़े पद पर थे और उन्हीं के कहने पर यह सब कुछ हुआ था। और धीरे धीरे सब कुछ पता चला, और जब तक पता चलता तब तक जियाउल रहमान ने धीरे धीरे सारी शक्ति को अपने हाथ में ले लिया। और आगे चल करके जियाउल रहमान पहले तो सेना के सब प्रमुख बने और 1977 में अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उसके बाद जाकर के 1978 में उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, बीएनपी, जिसको बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कहा जाता है। ठीक है, इसका इन्होंने निर्माण किया। लेकिन बात वहीं पर आती है, जैसे को तैसा मिला। इनकी भी मृत्यु एक ढंग से हत्या ही रही, या मैं कहूँ पूरे तरह से हत्या ही हुई। 30 मई 1981 को इसी चटगांव के एक घर में इनकी हत्या कर दी गई। और इनकी भी हत्या जो की गई थी, माना जाता है सैनिक विद्रोहियों के द्वारा ही की गई थी। यानी मुजीबुर रहमान की भी हत्या एक ढंग से सैन्य विद्रोह में हुआ था और इनकी भी हत्या सैनिक विद्रोह में हुई। चटगांव के सर्किट हाउस में इनको गोली मार दी गई। वैसे तख्ता पलट करने का पूरा प्रयास किया गया था यहाँ पर, लेकिन तख्ता पलट तो हुआ नहीं। आगे चल करके जिन्होंने इनकी हत्या की थी उनको फांसी की सजा भी दी गई। लेकिन जो एक अस्थिरता का माहौल डेवलप हुआ, उसके बाद वहाँ पर जो सत्ता हाथ में आ गई, वो आ गई सेना के एक प्रमुख शासक थे HM इरशाद। उनके हाथ में सारी की सारी सत्ता आ गई। ये सेना प्रमुख थे, इनके हाथ में सत्ता आ गई। फिर उसी दौर में क्या हुआ कि दोबारा से राजनीति को सही लाने के लिए अवामी लीग की जो उस समय हेड बन गई थी, यानी कि शेख हसीना, और बीएनपी की हेड जो बनी आगे चल करके, लगभग माना जाता है 1984 में बीएनपी के अध्यक्ष बनी पहली बार बेगम खालिदा जिया। शुरुआत में तुरंत उन्होंने कुछ नहीं किया, हाउसवाइफ थी। धीरे धीरे उनको लाया गया राजनीति में और आगे चल करके वो हेड बनी। यानी अब जब ये हेड बनी तो इन्होंने जो वहाँ पर तानाशाही शासन स्थापित कर दिया था जनरल इरशाद ने, उसके खिलाफ इन्होंने किसके साथ हाथ मिलाया? तो अवामी लीग के साथ हाथ मिलाया, यानी शेख हसीना के साथ हाथ मिलाया। दोनों ने मिल करके एक लंबी लड़ाई लड़ी, राजनीतिक लड़ाई लड़ी, और उसके बाद इसकी सरकार का, यानी सैन्य सरकार का पतन होता है। और 91 में इलेक्शन के बाद एक ढंग से कहा जाए चुनाव होता है और बेगम खालिदा जिया पहली बार प्रधानमंत्री बनती है। और इसके बाद कई चीज़ें वहाँ पर हुई। आपको पता ही होगा कि उसके बाद जैसे ही चुनाव जीत जाती हैं बेगम खालिदा जिया, तो उसके बाद उनमें एक गजब का परिवर्तन होता है और अवामी लीग और उनके बीच जो एक संबंध डेवलप हुआ था इरशाद को बाहर करने के लिए और वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली पर, धीरे धीरे उन दोनों के बीच डिफरेंसेस बढ़ता चल जाता है। और बेगम खालिदा जिया कहीं ना कहीं रेडिकल फोर्स की तरफ ज़्यादा चल जाती हैं। उन्हें लगा कि शायद अवामी लीग को भारत सपोर्ट कर रहा है ज़्यादा, शेख हसीना वाली ग्रुप को, तो उनका सपोर्ट धीरे धीरे चलता, मतलब उनकी देखने का नज़रिया पाकिस्तान और चीन के प्रति ज़्यादा पॉजिटिव होता चला गया और इस ढंग से मामला बिगड़ता चला गया। वैसे ये तस्वीरें फिर से दिखा रहा हूँ, बहुत कुछ बयां करती है। वैसे इस बात को भी आज आप जान लें, वह यह है कि आने वाले समय में इनके पुत्र हो सकते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री बने। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारत ने एक स्टेप अच्छा उठाया है ताकि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध अच्छा हो। क्योंकि फिर से मैं कह दूं, आप पड़ोसी का चयन नहीं कर सकते हैं, आप मित्र का चयन कर सकते हैं। और भारत ने भी शायद इस बात को प्रयास किया है दिखाने का कि हमारी जो राजनीति है और जो पॉलिटिक्स है वो किसी व्यक्ति और पार्टी केंद्रित नहीं है, वो देश केंद्रित है। सत्ता जिसके हाथ में होगी हम उनसे अपना संबंध बनाएंगे। भारत ने एक प्रयास किया है बांग्लादेश को समझाने का, इतने बड़े लीडर को वहाँ भेजने का मकसद ही यही होता है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।